एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की एक नई वीडियो में आपको खुशामदीद। लोन एप्लीकेशन की फाड़ने के लिए आज फिर हम वीडियो बना रहे हैं। लोन एप्लीकेशंस को नंगा करने के लिए आज फिर वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि बहुत से मैंने यूट्यूब पर देखा है कि लोगों ने वीडियो बनाई हुई है, थंबनेल लिखे हुए हैं कि बर वक्त एप्लीकेशंस SECP से रजिस्टर हो गई है, अब आपको पैसे वापस करने पड़ेंगे, अब ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, पुलिस आ जाएगी, ऐसे हो जाएगा, घर आ जाएंगे। तो बर वक्त के ऊपर आज मैं आपको मुकम्मल तफसील के साथ बताऊंगा। अगर तो ये रजिस्टर हो गई है तो बहुत अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है। अगर रजिस्टर हुई है तो हम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को बताएंगे कि ये कंपनी अगर रजिस्टर्ड है तो ये किस बुनियाद पर 7 दिन के लिए लोगों को लोन देते हैं, 6 दिन के बाद ये पैसे वापस मांगते हैं। और जो इंटरेस्ट रेट है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का, जो माइक्रो फाइनेंस बैंक है, वो 25 से 35% लेते हैं। और जो दूसरे हमारे बड़े बैंक हैं, MCB भी है, और दूसरे हैं अलाइड बैंक है, नेशनल बैंक है, वो उनकी जो शरह सूद है वो 16%, 17%, 18%। अगर आप बैंक से गाड़ी लेते हैं, अगर आप बैंक से घर लेते हैं, अगर आप बैंक से कोई और चीज लेते हैं, तो आपको जो शरह सूद है, जो इनका मार्कअप है, वो 17 से 18% है। जो बड़े बैंक हैं, जो माइक्रो फाइनेंस बैंक हैं, उनका 25% से 35% है। और आप उसमें खुद डिसाइड करते हैं कि आपने ये जो लोन ले रहे हैं ये 1 साल में रीपे करना है या आपने 2 साल में रीपे करना है। अगर बड़ी अमाउंट है तो 7 साल तक की आपके पास डिसाइड करने की लिमिट होती है। लेकिन ये बर वक्त वाले जो कह रहे हैं हम रजिस्टर हो चुके हैं, इन्होंने क्या स्टेट बैंक को ऐसा कुछ बताया है? या इन्होंने कहा है कि हम 2000 का या 3000 का लोन देंगे 7 दिन के लिए, उसके ऊपर हम 40 से 45% जो एक्स्ट्रा जो उसके ऊपर सूद लेंगे? ये कौन से अदारे ने इनको रजिस्टर किया है? और ये लोगों में खौफो खराश फैला रहे हैं कि हम रजिस्टर हो गए हैं, क्योंकि इन्होंने हर तरीका हर खरबा अपना लिया। इन्होंने फेक जो नोटिफिकेशन है लोगों के व्हाट्सअप किए, लोगों को ईमेल किए कि हमारा जो नोटिस आपको आ गया है, लीगल नोटिस आ गया है, आप हमें लोन रीपे करें। वो फेक नोटिस देख के किसी हद तक इनको बहुत फायदा हुआ। जब लोगों ने वो नोटिस देखे तो लोगों ने फटाफट कहा कि ये तो बहुत बड़ा मसला बन गया है, इनके पैसे फटाफट वापस करो। भाई लोन लिया है तो देखें, वापस तो करना है, जरूर करना है। हम ये नहीं कहते कि आप लोन लेके खा जाओ, लोगों का पैसा चोरी कर लो, लोगों को पैसे वापस नहीं करने, वापस जरूर करना है। लेकिन हमें आपको बताने का मकसद सिर्फ एक ये है कि ये जो तरीकाकार इनका गलत है। अगर ये रजिस्टर होती है तो ठीक है, हमें कोई मसला ही नहीं है, हम इनसे खुश हैं। जिस तरह कश्यप फाउंडेशन काम कर रहा है, जिस तरह माइक्रो फाइनेंस बैंक काम कर रहे हैं, जिस तरह दूसरे अखवोत फाउंडेशन काम कर रही है, दूसरे अदारे काम कर रहे हैं, वो लोन देते हैं। उनका अपना एक क्राइटेरिया होता है, उसके मुताबिक वो लोन वापस भी लेते हैं। अगर ये भी रजिस्टर हो रहे हैं तो ठीक है, लोगों को लोन दें, उन्हें बताएं कि हम आपको 20,000 का लोन दे रहे हैं, आपके पास 12 महीने का टाइम है, इतनी आपकी इंस्टॉलमेंट है, आपने हर महीने इंस्टॉलमेंट पे करनी है, हर महीने नहीं करनी। अगर आपने पर वीक का बनाना है तो पर वीक का बनाए। पर वीक का होता कोई नहीं है, ये लोन एप्लीकेशन वालों ने शुरू किया है। वैसे जो दूसरे अदारे हैं, अखवोत है या कश्यप है, इनका भी मिनिमम जो है वो 15 दिन का होता है। 15 दिन में इंस्टॉलमेंट पे करनी होती है, 5,000 से 6,000 15 दिन में या 1 महीने में। अगर किसी ने 50-60,000 रुपए का लोन लिया है तो वो 12 महीने में 5-6,000 रुपए करके अपने जो इंस्टॉलमेंट वो खत्म करता है, अपनी जो अमाउंट है जो उन्होंने लोन लिया हुआ है उनका खत्म हो जाता है। अगर कोई कंपनी रजिस्टर होती है तो वो इस तरह वर्क करे ताकि लोगों को उससे फायदा हो। ये ना हो कि वो इस तरह का काम करें कि लोगों को ब्लैकमेलिंग करें, लोगों को थोड़े से पैसे देके बाद में एक्सटेंशन के नाम पे पैसे इकट्ठे करें, बाद में उनको डराएं, उनको धमकाएं, उनको कहें हम आईडी कार्ड ब्लॉक कर देंगे। क्योंकि इन लोगों ने काफी सारी ऐसी जो तरीकेकार अपना लिए और अब इन्होंने SECP में रजिस्टर हो गए। SECP में रजिस्टर होने का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि आप अपने कारोबार को रजिस्टर करवाते हैं। उसमें कोई भी SECP से रजिस्टर करवा सकता है अपने कारोबार को। अगर आपकी मोटर बाइक की दुकान है, आपका किराने का स्टोर है, आपका मार्ट स्टोर है, आपका मेडिकल स्टोर है, आपका कोई भी कारोबार है, आप SECP से रजिस्टर करवा सकते हैं। रजिस्टर करवाने का मकसद ये होता है कि आपका कोई कॉपीराइट ना हो, कॉपीराइट क्लेम ना कर सके आपको। यानी कि आपके नाम का एक ब्रांड बन जाता है। उस नाम से जब आपका कारोबार चल जाता है तो कुछ दूसरे लोग कोशिश करते हैं कि हम भी उस नाम से कारोबार करें। जिस तरह अल फजल
जस्ट SCCP से नाम रजिस्टर करवाने का मकसद सिर्फ ये होता है कि आप अपने कारोबार को रजिस्टर करवाते हैं, इसलिए कि जब आपका कारोबार रूज पकड़ता है, आपका कारोबार का एक नाम बन जाता है, तो दूसरे लोग हैं वो उस नाम को यूज करते हैं। अगर आपका कोई बंदा दूसरा आपके नाम को यूज करेगा, आपके कारोबार के नाम को यूज करेगा, तो आप उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। SECP से रजिस्टर करवाने का मकसद सिर्फ ये होता है। स्टेट बैंक के साथ मुंसलिक होना, स्टेट बैंक के रूल रेगुलेशन के मुताबिक काम करना, वो अगर कोई कंपनी उनके रूल रेगुलेशन के मुताबिक काम नहीं करती तो स्टेट बैंक उनको डिफॉल्टर कर देगा और उन्हें अपने साथ जो मुंसलिक अगर किया हुआ है तो उनको अलहदा कर देगा। तो अगर कोई कंपनी आपको कहती है कि हम SCCP से रजिस्टर है, हम ऐसे कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, उन्हें बोलो भाई कहाँ पे लिखा हुआ है, कौन से कानून में लिखा हुआ है कि 7 दिन के लिए आप 40% इंटरेस्ट ले रहे हैं। अगर कहेंगे हम आपके ऊपर कोर्ट में जाएंगे, केस कर देंगे, तो आप कहें वेल एंड गुड, आए कोर्ट में, हम चलते हैं, कोर्ट में जाके केस करते हैं, तो वहां पे आप बताएं, डरने की क्या जरूरत है। आपने कहा ठीक है हमने लोन लिया, लोन लेना कोई जुर्म नहीं है, हमने लोन लिया हुआ है, हमें इन्होंने बताया कि हम 91 डेज के लिए देंगे, लेकिन बाद में इन्होंने 7 दिन के लिए दिया और कहते हैं कि ये 91 डेज के लिए हम तब लोन देते हैं जब हमारा कोई खास कस्टमर होता है। खास कस्टमर कौन से होते हैं ये बताएं ना, अपनी एडवर्टाइजमेंट में बताएं कि हम 91 डेज के लिए अपने खास कस्टमर को जो 91 डेज के लिए लोन देते हैं, बाकियों को तो हम 7 दिन के लिए देते हैं। तो इस तरह करके आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर कोई रजिस्टर है तो रजिस्टर अच्छा है, हम भी इनके हक में हैं, इनके साथ हैं अगर कोई रजिस्टर होती है, लेकिन वो काम भी गवर्नमेंट के, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के रूल रेगुलेशन के मुताबिक करें। वो एक प्रॉपर जो क्राइटेरिया के मुताबिक टाइम टर्नओवर दें, 1 साल का टाइम दें, 6 माह का टाइम दें और बताएं कि आपकी टोटल अमाउंट इतनी है, मार्कअप इतना है, इतनी आपकी इंस्टॉलमेंट है, पर मंथ आपने ये पे करना है या आपने 15 दिन में इतना पे करना है। अगर आप नहीं करेंगे तो आपको इतनी पेनल्टी पड़ेगी। अगर एक चीज और याद रखें, अगर आप बैंक से लोन लेते हैं, अगर आप 3 माह तक बैंक को लोन पे नहीं करते तो आपके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं लगती। 3 माह के बाद बैंक आपके ऊपर एक्शन लेता है। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।